दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम ने जो अपने जीवन में किया है वही कृष्ण भगवान ने गाया है। भगवान थोड़े चंचल हैं, चपल हैं, चतुर हैं और राम जी मर्यादित रहे। और यही मूल प्रयोजन था व्यास जी महाराज का भागवत लिखने का। बोले महाराज ये व्यास जी कौन हैं और इन्होंने भागवत कैसे लिखी? बोले व्यास जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चले गए, भगवान का भजन किया, लेकिन उनके मन में संसार घूमने लगा और क्या देखते हैं, सभी लोग अपने अपने काम पर जाते हैं। भगवान का भजन तो कोई करता ही नहीं। जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसी कार्य में लगा हुआ है। नहाए धोए ऑफिस गए, शाम को आए भोजन किया, विश्राम करने लगे। और संत के मन में क्या होता है कि मैं संसार का कल्याण करूं, अपने साथ साथ संसार का भी कल्याण हो, ये कामना रहती है संतों के मन में। इसीलिए कल से आप भी सोच के आना, हमारा भी कल्याण हो और दूसरों का भी भला हो। जय हो। तो उन्होंने एक वेद के 4 वेद किए, लेकिन मन में शांति नहीं, क्योंकि कठिन भाषा। अब भाषा कठिन है तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में शांति नहीं। एक दिन उदास होकर के बैठे थे, नारद मुनि उनके पास में आए। बोले महाराज आप उदास क्यों हैं? उदासी का कारण क्या है, हमें बताएं आप। व्यास जी महाराज ने क्या कहा? महाराज क्या बताऊं आपको, मेरे मन में शांति नहीं, मैंने संसार के लिए कुछ किया ही नहीं। तो नारद मुनि ने कहा जब संतों की कृपा होगी तो यह भी सुलभ हो जाएगा। मुझे देखिए, मैं एक दासी पुत्र था और संतों की कृपा से आज ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन गया। तो नारद जी ने उन्हें 4 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत जी बताई है और कहा कि इनका आप विस्तार कर दीजिए। 18,000 श्लोकों में परिणत कर दी। लेकिन मन में एक चिंता थी, लिख तो दी लेकिन सुनाई किसे? जैसे हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या देखते हैं? अच्छा स्कूल हो, अच्छे शिक्षकों पढ़ाने वाले, देखते हैं कि नहीं देखते? तो वैसे ही शिक्षक भी चाहता है, अध्यापक भी चाहता है कि अच्छा शिष्य मुझे मिले। तो यही कामना व्यास जी महाराज के मन में है। उन्हें पता चला कि मेरा पुत्र बीतरागी संत है, लेकिन कैसे कहें, क्योंकि जब तक काम और क्रोध को नहीं जीता, और यदि हम अपने पुत्र की बड़ाई करें तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने पुत्र की सभी बड़ाई करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बार ऐसी कथा हो रही थी तो व्यास जी महाराज ने एक बूढ़ी माता को सेव दिया। 4-5 बालक बैठे हुए थे वहीं पास में, और एक बालक उनमें से अपंग था, विकलांग था। और माताजी से कहा कि माताजी इस फल को ले जाओ और जो बालक तुम्हें अच्छा लगे उसे दे दो। माताजी गई और उस अपंग बालक को जाकर के दे दिया। तो व्यास जी महाराज ने पूछा कि माताजी आपको यही बालक अच्छा लगा?
तो माता जी ने कहा भैया मुझे तो मेरो ही प्यारो लगे, ये मेरो ही बाल लगे। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं अगर अपने पुत्र की बड़ाई करूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जनक जी महाराज के पास में संदेशा भिजवाया है कि मेरा पुत्र आए तो उसका परीक्षा आप लेकर देखना। लेकिन सुखदेव मुनि समाधि में बैठे हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं। व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया है और भागवत जी का एक मंत्र रटा दिया उन्हें और कहा कि इस मंत्र को आप मेरे पुत्र के सामने जाकर के सुना देना। ठीक है महाराज। शिष्य गए हैं और जाकर के उसी मंत्र को सुनाने लगे। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपसिम वैजयंती जमाला। आधा मंत्र सुनाया क्योंकि आधा ही आता था। सुखदेव मुनि की आंखें खुली, आहा भगवान कितने हमारे सुंदर हैं, कितनी सुंदर छवि है भगवान की। आंखें खुली, कहने लगे शिष्यों और सुनाओ हमें। बोले महाराज हमें आगे तो आता नहीं है, अगर आपको आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास में जाओ, ऐसे 18,000 मंत्र हैं। एक बार मन में आई, फिर सोचे होंगे भगवान अच्छे, समाधि में बैठ गए। शिष्य वापस आए, कहने लगे गुरुजी एक बार तो सुखदेव मुनि की समाधि खुली लेकिन दोबारा से बैठ गए। दोबारा फिर दूसरा मंत्र याद कराया, फिर भेजा उनको। शिष्य गए, कहने लगे अहो वकीया स्तन काल कूटम जिघांस यापाय यदा पैसाध्वी। ये भी आधा ही मंत्र सुनाया। अरे पूतना को देखो, अपने स्तनों पर जहर लगा के आई है भगवान गोविंद को मारने के लिए। जैसे ही सुखदेव मुनि ने सुना, आंखें खुली, कहने लगे और सुनाओ। बोले आगे हमें नहीं आता है। पिताजी के पास में गए, पिताजी हमें भागवत सुननी है। पिताजी ने कहा ठीक है सुनाएंगे, लेकिन अभी जनक महाराज के पास में जाओ, पहले वेदांत सीख करके आओ। अब वेदांत पढ़ने के लिए गए, द्वार पर खड़े हैं लेकिन अंदर प्रवेश नहीं मिला है। 5 दिन हो गए खड़े खड़े, लेकिन संत हैं जैसे खड़े थे वैसे ही खड़े हैं, जरा भी चेहरे पर विकार नहीं आया। 5 दिन बाद अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के अंतःपुर में भेज दिया और वहां भी उन्होंने काम को जीत लिया। स्वयं जनक महाराज उनके चरणों में गिर पड़े, कहने लगे मैं क्या आपको वेदांत सिखाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है। आपके पिताजी का आदेश था इसलिए मैंने यह कार्य किया। पूरे नगर में समाचार हो गया कि सुखदेव मुनि ने काम और क्रोध को जीत लिया है। वापस आए हैं अपने पिताजी के पास में, वहां भागवत जी का अध्ययन किया। और सुखदेव मुनि वही हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति दिलाई।